Hello everyone. This is a video of economic geography where we are covering minerals. ठीक है, हमने बहुत सारे minerals already cover कर चुके हैं. For example like iron, zinc, silver, copper. Today we will cover the bauxite. ठीक है, हमें एक साफ साफ मेंशन की गई है सिलेबस में दी रिसोर्सेज. सो दीज आर द रिसोर्सेज जो आप कभी भी यूपीएससी पूछ लेती है. एंड माय नोट्स इज़ फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो मैंने रैंडमली कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं लिख दिया अबाउट द बॉक्साइट. दीज आर द नोट्स विच दैट क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द पास्ट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. बॉक्साइट. बॉक्साइट क्या होती है? बॉक्साइट ओर ऑफ एल्यूमिनियम को कहते हैं. बॉक्साइट किसे कहते हैं? ओर ऑफ द एल्यूमिनियम को. इसका मतलब ये होता है कि बॉक्साइट वो रॉ मटेरियल है जिससे एल्युमिनियम निकलते हैं. ये रॉ मटेरियल है जहाँ से एल्युमिनियम निकलते हैं. ठीक है, एल्युमिनियम जैसे ना वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलता. जैसे सिल्वर जो ना वो फ्री फॉर्म में नहीं मिलता था. ठीक है, सिल्वर को भी मैंने बताया कि वो कहीं ना कहीं कंबाइन होता था जिंक के साथ, निकल के साथ. ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम उसकी माइनिंग करते थे तो सिल्वर को हम रिफाइन करके अलग करते थे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी आप देखिएगा कि एल्युमिनियम भी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है. पहले हम बॉक्साइट को निकाला. ठीक है, बॉक्साइट को हमने क्या किया? रिफाइन किया. रिफाइन करने के बाद एल्यूमिना निकला. एंड एल्यूमिना निकलने के बाद एल्यूमिनियम बना. समझ में आ गया? इलेक्ट्रोलाइसिस कराने, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है. इसीलिए एल्युमिनियम के जो प्लांट्स होते हैं ना, लाइक वो हमेशा चीप पावर के पास ही लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके. अब आते हैं कि प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है. तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? उड़ीसा में. तो आप इसको ऐसे याद रखना, ओजी ओजी झारखंड छत्तीसगढ़ एमपी में मिलो. ओजी झारखंड छत्तीसगढ़ एमपी में मिलो. तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? उड़ीसा में. क्यों? क्योंकि उड़ीसा जो है ना, दिस इज ये ईस्टर्न घाट के पास है. ईस्टर्न घाट के पास यहाँ लैटराइट रिच प्लेट्यू मिलते हैं. लैटराइट रिच प्लेट्यू मिलते हैं तो ये काफ़ी फेवरेबल होता है. और यहाँ हाई ग्रेड और प्लस यहाँ नालको इंडस्ट्री भी है. नालको इंडस्ट्रीज़ है. ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट कहाँ मिलता है? नेक्स्ट मिलता है आपको गुजरात में. पहले तो मैं ये बता दूं कि उड़ीसा के किस साइट में मिलता है. तो काला हांडी. तो समझ लीजिए उड़ीसा में क्या रहता है? काला हांडी मिलता है. वहाँ कोरापुट मिलता है, सुंदरगढ़ एंड बोलंगीर एंड लांजीगढ़. तो आप इसको ऐसे याद रखने हैं. काला हांडी कहाँ मिलती है? उड़ीसा में मिलती है. कोरापुट, कोरा कागज़ कहाँ मिलता है? उड़ीसा में मिलता है. उड़ीसा सुंदरगढ़ है, वहाँ इस कोस्टल एरिया है ना, तो सुंदर जगह है. बोलंगीर वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उड़ीसा के लोग. एंड लंजीगढ़. ठीक है, तो आप एक ये बता दीजिए, कोरापुट जो है ना वो इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिट है. इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिट है बॉक्साइट में. ठीक है, और कालाहांडी में मिनरल तो रिच मिलते हैं लेकिन इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड है. मिनरल रिच है लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. आप इसको एक केस स्टडी से समझ सकते हैं. केस स्टडी ये है कि नियमगिरी हिल. ठीक है, नियमगिरी हिल में क्या हुआ था कि जो ट्राइबल्स थे, डोंगरिया कोंड, ट्राइबल का नाम क्या था? डोंगरिया कोंड. इन्होंने कहा कि ये हमारा सेक्रेड है. ठीक है, इस वजह से यहाँ पर माइनिंग को क्या कर दिया गया था? स्टॉप कर दिया गया था. आप इसको हमेशा लिंक कर सकते हैं, अपने मेंस में कर सकते हैं. डेवलपमेंट वर्सेस आप ट्राइबल राइट्स के साथ आप लिंक कर सकते हैं इस चीज़ को. सो आप कैसे याद करेंगे? उड़ीसा में क्या रहता है? कालाहांडी, कोरे लोग रहते हैं, सुंदर जगह है, बोलने लो वाले ज़्यादा लोग रहते हैं, बोलंगीर एंड लांजीगढ़. आप एक और चीज़ देख सकते हैं. नेक्स्ट क्या था? उड़ीसा के बाद क्या? गुजरात. ठीक है, गुजरात के बाद क्या था? झारखंड, देन छत्तीसगढ़. तो वी विल सी कि छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलते हैं. ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मोस्टली आप देखेंगे तो फॉरेस्ट एरिया है. ठीक है, और ट्राइबल बेल्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ प्रॉब्लम आती है कि फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर दी जाती है माइनिंग के लिए. ठीक है, ये मायोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरिया है.
ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है। इसकी जो साइट है वो क्या है, कोंडागांव, कबीरधाम एंड रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा एंड दुर्ग। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोंडागांव छत्तीसगढ़ में कैसे रहते हैं, ट्राइबल वाले लोग रहते हैं तो गांव वाले लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, कबीरधाम धाम धाम कबीरधाम, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वहाँ पे बॉक्साइट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पे धनी लोग मिलेंगे, कबीरधाम। ठीक है, रायगढ़, तो रायगढ़ तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा, बिलासपुर याद रह जाएगा, एंड सरगुजा, सरगुजा छत्तीसगढ़ वाले क्या करते हैं, सर खुजलाते हैं, सरगुजा। ठीक है, एंड दुर्ग। आप पढ़ेंगे ना तो यू विल रिमेंबर दी ओरिजिनल टर्म। ये इनिशियल वे में होता है ताकि आप कुछ उल्टा फुल्टा प्रोनाउंसिएशन करके खुद के माइंड को वो जल्दी रिकॉल करा सके उस टर्म को, एंड लेटर ऑन आप इस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे ना तो आपको ओरिजिनल जो वो कैब है वही लिंक करेगा माइंड में। नेक्स्ट आते हैं झारखंड। झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, लोहर, इस पे लोहरदगा में मिलता है, देन पलामू में मिलता है। ठीक है, लोहरदगा में हाई क्वालिटी के बॉक्साइट मिलते हैं, देखा ना, हाई क्वालिटी ऑफ बॉक्साइट। एंड इश्यूज़ यहाँ क्या है, वही इलीगल माइनिंग होती है, लैंड एक्वाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट ज़बरदस्ती किया जाता है ट्राइबल पीपल के साथ। नेक्स्ट यू विल सी दी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अमरकंटक जगह है, अमरकंटक कौन सा, अमरकंटक एक रिवर ओरिजिन है। रिवर ओरिजिन किस चीज़ की है, नर्मदा रिवर की और सोन नदी की है। ठीक है, यहाँ पे माइनिंग थ्रेटनेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इको सेंसिटिव जोन के पास माइनिंग की जाती है, तो दिस इज़ द इशू, माइनिंग थ्रेटन इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, रिवर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिवर इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, ये दिस इश्यूज कैन बी क्रिएट। कटनी, तो आप ऐसे याद सकते थे, मध्य प्रदेश वाले बहुत काटते हैं, मध्य प्रदेश वाले बहुत काटते हैं। बॉक्साइट का टॉप प्रोड्यूसर कौन है, ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट का टॉप प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको गोयना, लाइक दिस इज़ दी, फिर अफ्रीका में भी मिलता है एंड बॉक्साइट प्रोडक्शन है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा क्यों मिलता है मैं बताती हूँ, सबसे ज़्यादा इसलिए मिलता है क्योंकि ह्यूज रिज़र्व यहाँ है, ह्यूज रिज़र्व है। मेकनाइज्ड माइनिंग होती है यहाँ, माइनिंग बहुत ही मेकनाइज्ड वे में होती है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी यहाँ चलती है। ठीक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्लस इफ़िशियंसी रिच काफ़ी ज़्यादा है। अब सब अच्छा ही होगा, आपके पास रॉ मटेरियल भी होगी, आपके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्शन तो ज़्यादा होगा ना। अब इसको इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए बॉक्साइट को किया जाता है, ये एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग, एरोप्लेन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, एल्युमिनियम जो होता है ना बहुत ही लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, जंग कम लगती है इसमें, इस वजह से इसको करते हैं। इसको एयरक्राफ्ट या इलेक्ट्रिक वायर में भी यूज़ करते हैं, पैकेजिंग फॉयल में भी यूज़ करते हैं इसको। सो दीज आर द थिंग्स वेयर दी बॉक्साइट आर यूज्ड। आप इसको अगर मेंस पर्पस से थोड़ा सा देख ले तो पहले तो आप थोड़ा इश्यूज़ देख लीजिए। तो इश्यूज़ क्या है, अगर आप इन्वायरमेंटल इश्यूज़ देखेंगे, जैसे माइनिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम, माइनिंग करेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे इन्वायरमेंट में, आप डिफॉरेस्टेशन करेंगे। ठीक है, ईस्टर्न घाट में। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो जो सॉइल पेड़ को पकड़ी थी तो वो तो ढीली पड़ जाएगी, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। आप बस ना ऐसे साइकिलिंग के साथ चलिए। ठीक है, जो वहाँ की रेड मड है वो फिसलने लगेगी, वेस्ट होने लगेगी। जब ये हो जाएगा तो ये मिट्टी गिर के कहाँ जाएगी, पानी में, तो वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, वही नियमगिरी माइनिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्राइबल सोशल इश्यूज़, ट्राइबल या सोशल इश्यूज़ क्या आ सकता है। ठीक है, तो एक तो आप जब माइनिंग जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो एसटीओ को क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उनका घर उजाड़ेंगे, लॉस ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, उसके बाद उनकी कल्चरल आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी। जब घर से ही निकाल दिया तो क्या रह गई आइडेंटिटी। इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या आ सकता है, इकोनॉमी इश्यूज़ ये हो सकता है कि आप रॉ बॉक्साइट एक्सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लो वैल्यू। ठीक है, जब लो वैल्यू हो जाएगा तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री लैक कर जाएगी, लैक ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़। गवर्नेंस इश्यूज़ क्या आ सकते हैं, गवर्नेंस इश्यूज़ ये आ सकते हैं कि इलीगल माइनिंग,
इलीगल माइनिंग हो रहा है, सरकार उतनी ध्यान नहीं दे रही है। इन्वायरमेंट इतने सारे पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, आप उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वीक इन्वायरमेंट क्लियरेंस। एनर्जी इशू क्या आ जाएंगे? एनर्जी इशू ये आएंगे कि कोल डिपेंडेंसी, तो पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जैसे एल्युमिनियम प्रोडक्शन है तो एनर्जी इंटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आप कोल डिपेंडेंसी करेंगे तो फिर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, पोल्यूशन विल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ मसले प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है साथ साथ। सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं? पहले तो कर सकते हैं साइंटिफिक माइनिंग। आप एक एग्जांपल देख सक रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया का मैंने अभी बताया, मैकेनाइज माइनिंग हो रही थी वहाँ। ठीक है, आप लैंड को दोबारा रिक्लेमेशन कर सकते हैं माइनिंग के बाद। ठीक है, लैंड रिक्लेमेशन आफ्टर माइनिंग। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ट्राइबल इंक्लूजन, ट्राइबल को खुद उनके अपने साथ मिलाओ ताकि उन्हें कुछ गलत फील ना हो, उनको आइसोलेट फील ना हो। आप पेशा एक्ट जो आया है या फॉरेस्ट राइट, ये चीज़ फॉलो करो। रिहैबिलिटेशन, दोबारा उनका घर बसाओ। लाइवलीहुड प्रोग्राम लेकर आओ उनके लिए ताकि वो आपसे कम नफरत करें। ठीक है, मेक इन इंडिया पे काम करो। इन्वायरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए आप स्ट्रिक्ट EIA, ठीक है, अफॉरेस्टेशन, पौधे लगाओ। पौधे उजाड़ो तो पौधे लगाना भी काम तो तुम्हारा ही है ना। ठीक है, क्लीन एनर्जी यूज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं? क्लीन एनर्जी के लिए हाइड्रो या रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ऑफ एल्यूमिनियम प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें आप सोल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे याद कर लेना, बॉक्साइट क्या है? उड़ीसा किंग है, ट्राइबल सफरिंग है। नेक्स्ट वी विल